शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर किया गया विश्वास नहीं टूटेगा। आप क्या, आप लोग इतनी पानी में आए हुए हो, कीचड़ में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, जरा आस्था वाले दिखाएं तो कितना पानी भरा पंडाल के अंदर, कितना पानी भरा रोडों पर लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहां से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? ये जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना। मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है, परीक्षा तो लेगा, परीक्षा लेने में कमी नहीं रखे, ले सकता, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पृथ्वी का तो देव है, देव अधिदेव महादेव। पृथ्वी का कैलाश पर रहते हैं, एक बहू पूर्णा में रहती है, एक बहू इंदौर में रहती है, एक बहू विदिशा में रहती है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कौन सी बहू पहले आएगी? बोलो जम के। इंदौर वाली, पुणे वाली, विदिशा वाली, 3 में से कौन आएगी? विदिशा वाली। भले झगड़ा हो, भले लड़ाई हो, भले कैसी भी हो, भले कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा कर ली, पर अगर तकलीफ की घड़ी आएगी तो सबसे पहले विदिशा वाली दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी, आएगी दौड़कर तुरंत। माँ क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया? चिंता मत करो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और जो बाहर है वो तो फोन लगाकर मम्मी को बीपी चेक करा लो, मम्मी की शुगर चेक करा लो। मम्मी का अगर ध्यान रखना है तो दूर से नहीं रखा जाता, रखता पास वाला है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। और संसार के किसी मनुष्य को जब दुख आता है तो सबसे पहले दौड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल आता है, मेरा शिव आता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी आता है। दौड़कर विश्वास, जीने के लिए श्वास जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर आ जाए, जीवित रहने के लिए श्वास जरूरी है और मेरे शंकर को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे पास है, विश्वास है तो मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है।
जिसने पाया ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया, आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण का है, शिवलिंग का शीश का है, शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का मुख का है। देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते? जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वो परिवार के लिए जीती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया, कितना एकत्रित करा, कितना कमा कर रखा, कितनी एफडी बनाई, कितना धन एकत्रित करा। पुरुष से नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो। काशी जाओ ना, कभी वाराणसी जाओ, काशी जाओ, तो काशी में अगर तुमको कोई बहुत बुजुर्ग महिला मिल जाए, बहुत बूढ़ी, तो काशी में जाओ और उस महिला से पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, 90 साल की होगी। कभी काशी जाओ, वाराणसी जाओ, तो किसी बूढ़ी माँ से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो तुरंत कहती है तुझे बूढ़ी दिख रही हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, अभी तो मेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं जवान की जवान बनी हुई, मैं बूढ़ी नहीं हूं। किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। ए भाई, मेरी विदिशा की जीजी और मेरे विदिशा के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है, कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। उसने काबू में करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
हमारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? क्या जाए? देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या क्या? तो किसी को देने में तो कमी रखता नहीं, किसको कमी रखे? उससे करा गया विनय। भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी के चरण नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। माता पिता की करुणा, माता पिता की दया, माता पिता की उदारता कोई नहीं जान सकता, किसी के बस की बात नहीं। कौन जानता? करुणा उदारता कौन जान सकता? मुझे नहीं। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान विष्णु कह दिए मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग का चरण कहां ढूंढूंगा? शिवलिंग का चरण कहां? नहीं। स्कंद पुराण में सुंदर संवाद कहा गया। स्कंद पुराण का अगर रेवा खंड को हम पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि भगवान नारायण ने शिवजी के सम्मुख में शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोल दिया था। तो भगवान शंकर ने कह दिया था, हे नारायण, आपने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से आपका नाम सत्य नारायण हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में सत्य नारायण की पूजा है। पूरे ब्रह्मांड। सुनो, देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनिए नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सम्मुख में सत्य बोला है। घर में जब शुभ आयोजन होगा, घर में जब शुभ शकुन होगा, घर में जब शुभ कार्य किया जाएगा, घर में जब वंश की वृद्धि हो रही होगी, घर में कोई नया मेहमान आ रहा होगा, घर में कोई आतिथ्य हो रहा होगा, कोई नया मुहूर्त हो रहा होगा, तब हे नारायण आप सत्य बोले हो, इसलिए आपकी पवित्र पूजन प्रत्येक घर में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति आदि का दिन आपके इस स्वरूप की पूजन पूरा ब्रह्मांड करेगा और आपको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, इसलिए हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, तो विद्वान ब्राह्मण जन कहते हैं तीसरी रेवा खंडे प्रथम अध्याय। तो ऐसा रेवा खंड में से भगवान सत्यनारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। शिव महापुराण में से भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का वर्णन आता है, भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, और भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान नारायण का एक नाम सत्य। किस किस क्या होती है सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठाइए, जम के, जरा जम के। होती है कभी कभी? अरे बोलो तो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर, करवाकर, यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में होती है। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया है। हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं सत्यनारायण जी का। एक बहुत पुराना भजन स्मरण मेरी माताएं एकांत में बैठकर सुनाती रहती हैं। श्री सत्यनारायण महाराज और दाक चिरौंजी को भोग लगे श्री मेवा को। बड़े भाव दिल से पुकार।
अब देखिए संवाद का स्मरण करिएगा, मेरे नारायण ने सत्य कह दिया तो भगवान नारायण का नाम क्या हो गया? जम के बोले, जरा जम के, सत्य। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं कह पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोले। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश का दर्शन कर कर, सिर का दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे, तब केतकी के पुष्प को और गौ माता को, दोनों को ब्रह्मा जी साथ में लेकर, भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तो भगवान शंकर का चरण नहीं मिला है, मुझे भगवान शिव का चरण नहीं मिला। कभी जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी के बुद्धि में भी शंकर जी के प्रति संशय हो जाता है, तो क्या साधारण व्यक्ति के बुद्धि में शिव के प्रति संशय नहीं होगा? क्या शंकर जी के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होगा? जो तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है? संशय कहां नहीं होता? ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मदेव के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में संशय उत्पन्न हो गया। कह दिया ब्रह्मा जी ने, मैं नहीं मानता ये आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी होकर कह रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य। और फिर निवेदन है, पूरी जिंदगी दुनिया के लोग असत्य बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मरने के बाद जब उसको अर्थी पर लेटा कर ले गए, तब दुनिया के लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से ही हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया। एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। ब्रह्मा जी ने झूठ कर दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तो झूठ बोली है मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे, पर गौदान पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होता। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगा, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी। भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख
तोड़कर फेंककर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए, सत्य को कितना भी दबा ले, वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दब नहीं सकता, दब नहीं। कितना दबाओगे, सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे, सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे। सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है, और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक स्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान, चतुर, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्मनाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा, प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए। देवादिदेव महादेव ने पूछा, नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे, क्यों, क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ, भोले शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप शांताकारम हो, आप कर्पूर गौरम हो, आप करुणावतारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्तवृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते, आप क्षमा कर सकते। महाराज बहुत ध्यान देना, चाय में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, कॉफी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, बेसन चक्की में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, जलेबी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, हलवे में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना, अपनी जिह्वा में शक्कर डालना बंद मत कर देना। जिस दिन वाणी में शक्कर नहीं है उस दिन सब कुछ बेकार है। अपनी वाणी में शुगर को मिला लो, अपनी वाणी में मिठास को मिला लो, अपनी वाणी में नम्रता को मिला लो, अपनी वाणी में जिस दिन तुमने मिठास को देना बंद कर दिया उस दिन सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बेकार। चाय में शक्कर नहीं होगी चल जाएगा, चाय में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, कॉफी में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, हलवे में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, बेसन चक्की में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, नुक्ती में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, गुलाब जामुन में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, पर वाणी में अगर मिठास नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक सा जीवन निकल जाएगा। चाहे तुम बड़े से बड़े औधे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े औधे पर पद पर, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनकर बैठ जाओ, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं तो परमात्मा भी आपको प्रसन्न नहीं, परमात्मा भी आपकी ओर अग्रसर नहीं। अपनी वाणी में मिठास डालिए और वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम जम के बोलो रे विदिशा वालों, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए।
आज का जमाना उल्टा है। आज लोग भाई वाणी भी ऐसी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लड़ाई उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, तुमने कभी किसी पर दया करी? तुमने कभी किसी कोई अच्छा पुण्य का कार्य किया? एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी, एक महिला, एक स्त्री सब्जी लेके घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। गुरुजी ने पूछा, यह कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी, वो कुत्ते के चक्कर में जल्दी पहुंच गई, मैंने उसका टाइम बचा दिया। इसको पुण्य नहीं कहेंगे, इसको पुण्यता नहीं कहेंगे कि किसी के सब्जी लेने जाने पर कुत्ता छोड़ दो, ये पुण्यता हो जाए। नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आराधना करो, सेवा करो, शिव मंदिर में जाकर चाकरी करो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, परंतु शिव पुराण की कथा कहती है अपनी वाणी को संयम में रखना, कहीं इस जिह्वा से किसी का दिल ना दुख जाए, इसका स्मरण अपनी जिंदगी में धारण कर कर रखना। ये पुण्य नहीं कि कुत्ते को पीछे छोड़ दो कोई जल्दी घर पहुंच गए, इसको पुण्य कहेंगे? नहीं, इसको पुण्यता नहीं। अपनी वाणी में नम्रता लाइए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। चाय में शक्कर नहीं है कोई बात नहीं, पर अपनी जिह्वा में मिठास होना जरूरी है। मिठास बहुत। अच्छा, मैं यहां पर बहुत सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करूं, मेरी माँ जरूर बोलेंगी और मेरे बुजुर्ग अगर कोई भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूं, अगर वो भी बोलेंगे, ईमानदारी से बताना, पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती थी। हमारे यहाँ नाथद्वारा में सबसे ज्यादा मीठा, हमारे भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, हरि विठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में, हमारे ठाकुर जी की हवेली में, तुम अगर मौका लगे तो नंदवाना में श्रीनाथ जी की हवेली है, विदिशा में भी, वहां पर भी जाकर अगर थोड़ा सा प्रसाद मुखिया जी से लोगे ना, मांगोगे ना, तो उस प्रसाद में भी खाकर देखना, वो भी चौगना मीठा होता है। हमारे यहाँ मीठा खाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे कि जब चाय पीते थे तो होठ चिपक जाते थे, इतना मीठा खाते थे पहले के समय में। और चाय आज के जमाने में तो इतनी सी पीते हैं, पहले बुजुर्ग लोगों को थाली में उंडेल कर, हिलाकर थाली से पी जाते थे, है? इतनी चाय पीते थे, तो शुगर की बीमारी होती थी? नहीं। आज के समय में, इस घोर कलयुग में शुगर की बीमारी हो रही है। उसका कारण केवल इतना है, पहले के लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे, वो शुगर का लेवल बराबर रखते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खाते हैं पर जीवान से शुगर निकालते नहीं है, इसलिए नस में चली जाती है और शुगर हो जाती है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो जितनी शुगर खाओ उतनी अपनी जीवान से निकालते जाओ, निकालते जाओ। पर आज के जमाने में शुगर निकलती नहीं है। बहू इतना कड़वा बोल देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है, सास इतने ताने दे देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है, लेवल बराबर नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है रे विदिशा वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, इतने प्रेम की वाणी बोलिए, इतनी मीठी वाणी बोलिए कि शरीर की शुगर का लेवल बराबर चलता रहे और किसी को शुगर अपनी वाणी। ब्रह्मा जी ने दूध असत, भगवान नारायण कह रहे हैं आप कृपा करें, आप कृपा करें, आप दया करिए, आप करुणा करिए। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा नहीं होती तो कौन
शिव पुराण में आता। अगर शिव करुणा ना करते तो कौन इस बरसते पानी में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो इस कीचड़ में कौन बैठता? आपको अगर 500 का लिफाफा भी मिले ना तो तुम कीचड़ में ना बैठो। सगे रिश्तेदार के घर में शादी हो ना तो तुम उसके घर में बरसात में ना जाओ। पर मेरे बाबा की कथा में तुम क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो करुणा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, वो कृपा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। मेरे शंकर के ऊपर करा गया भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के करीब में लेकर आती, मेरे शिव के पास। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। पर सावन में 1 लोटा नहीं, जरा जम के बोलो, 2 लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित। नीतू कुर्मी, गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मैं वर्षा कुर्मी, नीतू की मां, मेरी बड़ी बेटी नीतू को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 था, इंसुलिन लगने लगा था। गुरुदेव, एक 10 का और एक 22 का